13 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद आज इस तारीख को वहां पहुंचे। अब ये अगर मैं समय लगभग बताऊं आपको तो 28 महीने बाद उन्होंने आज मणिपुर का दौरा किया है। वहां के युवाओं का तो कुछ और ही कहना है, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर शांति की बात की, विकास की बात की और कई सारे डेवलपमेंट प्लान्स मणिपुर में साझा किए हैं। यानी कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी वहां से मणिपुर को एक चेंज लाने में वो मदद कर रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाए हैं। लेकिन युवाओं का कहना है वहीं कि बहुत लेट हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी ये सब करने में, या फिर किसी और का कहना है कि हमें तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए कुछ करेंगी। तो आखिर क्या डेवलपमेंट प्लान है और युवाओं का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में सारी की सारी डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या क्या किया मणिपुर जाके, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले वो मणिपुर के दौरे पर गए और उनका ये पहला दौरा था जातीय हिंसा के बाद। जातीय हिंसा जब मैं बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ कुकी और मीती जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप है, उन दोनों के बीच में हिंसा हो गई थी बहुत ज़्यादा मतभेद की वजह से, कुछ लैंड ओनरशिप की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से, जिसके लिए हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। उसी की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा भड़क गई थी दो कम्युनिटी के बीच में। और आज हो थोड़ा थोड़ा वो जो हिस्सा है, वो जो हिंसा थी वो कम हुई है, जिसकी वजह से अब मोदी वहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। अब उन्होंने सभी संगठनों को शांति की राह अपनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सबको यही बताया है कि शांति इज द पीस, यानी कि क्या करना चाहिए, हमें पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें हम, तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, तो कितने करोड़ के प्लान अनाउंस किए हैं, तो 7,300 करोड़ का प्लान अनाउंस किया है और ये अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है। जैसे अगर कुछ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सेक्टर में उन्होंने ये सारे प्लान्स अनाउंस किए हैं। अब उन्होंने कुछ हिंसा के पीड़ित जो इलाके होते हैं, जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे भी मिलने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की। ऐसा बताया जाता है उनके ही वीडियो में कि जब वो जा रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया था, वहां पर जा नहीं पाया जो लोकेशन थी, तो उनको रोडवे से जाना पड़ा। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अच्छा हुआ हम रोडवे से जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की और हमने समझा कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं। खैर, अब ये कितना सच है और कितना बाकी सारी चीज़ें तो हमें बाद में ही पता चलेगी कि डेवलपमेंट होता दिखेगा या नहीं होगा। और हिंसा में कम से कम जो 260 लोग मारे गए थे और हजारों लोग यहाँ से वहाँ हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह हुए, उनके लिए भी उन्होंने चीज़ें बताई कि हमें दुख है इस चीज़ का, और आगे प्लान्स उनके लिए भी बताए हैं। अब यहाँ पे मणिपुर को कहा है मोदी जी ने, मणि जहाँ पे मणि खुद ही है, तो उसको एक शांति और समृद्ध स्टेट बनना होगा और उसका प्रतीक बनना होगा, एक सिंबल की तरह बनना होगा सभी दूसरे स्टेट्स के लिए। और बताया है शांति की जरूरत पर जोर दिया। पहले 11 वर्षों में जो पहले चलता था वैसे क्या किया उन्होंने, अब शांति पर जोर दिया है। दोनों ही कम्युनिटी से ऑफकोर्स उन्होंने आग्रह किया होगा कि हमें क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, तभी हमारा जो स्टेट है वो आगे बढ़ पाएगा। और अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी समुदाय है, स्थिति सुधारने की, वहाँ पे सड़क की कनेक्टिविटी लाने की, गांव शहर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का उन्होंने प्रयास किया है और इसके लिए भी कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने निकाले हैं, जिसकी मैं बात करने वाली हूँ। खैर, मणिपुर में ये चीज़ें चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले यानी 2023 मार्च में 2023 में वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दो ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी युवाओं ने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। यानी आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे मणिपुर के जो युवा हैं वो आके बस जला रहे हैं या रोड में जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसे जला दे रहे हैं, और क्योस मचा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ था और एक डिप्रेशन में जा चुका था। तो ये सारी चीज़ें मणिपुर में कुछ पहले हो रही थी, अभी थोड़ी शांति बनी हुई है और वहाँ पर मोदी जी गए हैं। खैर,
अब आगे हम बात करें क्या क्या परियोजनाएं उन्होंने दी हैं मणिपुर के लिए, तो ये भी देखने वाली बात है और ये समझना होगा हमें कि आखिर सच में क्या ये इम्प्लीमेंट होने वाली है आने वाले समय में कि नहीं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ कि आपके कमेंट्स आएंगे कि मोदी सरकार ने मतलब उनके पक्ष में बोल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक साझा कर रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स करने की कोशिश की है वहां पे, और मैं तो एक चेक्स भी दे रही हूँ, चेक और बैलेंस की तरह ले रही हूँ कि हो सकता है ये डेवलपमेंट्स आगे जाके इम्प्लीमेंट हो और हो सकता है ना हो, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो मेरा कहीं बायसनेस नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। अब यहाँ पे कौन सी परियोजनाएं हैं अगर मैं बात करूँ तो मणिपुर के शहरी क्षेत्रों में सड़कें जो हो गई, और ड्रैगन व्यापार जो हो गया, ड्रेनेज जो हो गया दोस्तों, अन्य सारी चीजें क्या होंगी, उनको सही करना है, सही बनाना है। अब आगे बात करें तो 5 राष्ट्रीय मतलब 5 नेशनल हाईवे भी बनाए जाएंगे मणिपुर में, और उनकी कनेक्टिविटी की जाएगी बाकी दूसरे स्टेट से, यानी कि मणिपुर की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा अच्छा होगा, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होगी वहां के लोगों के लिए। और अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट भी प्रोजेक्ट क्या किया है, लॉन्च किया है, और ये भी वहां पे बनने वाला है। उसके बाद 9 स्थानों पर क्या बनेगा, महिला हॉस्टल यानी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का भी निर्माण होगा। अब आप पूछेंगे अगर कि कौन से जगह पर हो रहा है, तो ये हमें अभी तक नहीं पता है। मणिपुर में कुल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे हर जगह ही कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का प्लान दिया गया है। जैसे अगर मैं बताऊं तो 16 के 16 जिलों में बताया गया है कि 120 स्कूल क्या करेंगे, बनाएंगे, उनकी क्षमता क्रिएट करेंगे और मजबूत बनाएंगे उन्हें। और क्या बोला गया है, इम्फाल में 1200 करोड़ के विकास परियोजनाएं क्या करेंगे, वहां पे उद्घाटन किए गए हैं। और इम्फाल जो मणिपुर का कैपिटल है, मणिपुर का हार्ट है, उसमें भी डेवलपमेंट होने वाला है। अब यही बोला गया है प्लान्स में। ग्रामीण संपर्क किया जाएगा, उसके बाद शिक्षा में, उसके बाद अस्पताल वगैरह में, सब में किया जाएगा। यानी जब आप स्पीच सुनते हो मोदी जी की, जब मणिपुर में गए हैं वो, तो यही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है हमने और अच्छा किया है और आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। उसके बाद पानी की बात करते हैं कि हमने हमारी जो योजनाएं हैं उनसे पानी की भी कनेक्टिविटी मणिपुर में पहुंचाई है, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस, जो यूथ है उसको माइग्रेट करना ना पड़े और वहीं मणिपुर में ही स्कूल और कॉलेजेस बने, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। जैसा मैंने आपको दिखाया था, 16 के 16 डिस्ट्रिक्ट में 120 स्कूल जो है या फिर नई बनने की प्रयास में है। इंफोटेक बनाया जाएगा, आईटी हब्स बनाए जाएंगे वहां पे, ताकि जो यूथ है वहीं पे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट हो। हाईवेज का 5 नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा मणिपुर में। और अगर हम बात करते हैं तो लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होती है मणिपुर की, उसको सशक्त करने के लिए वहां पे और ज्यादा फंड अलॉट किए जाएंगे, ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके अपने ही डेवलपमेंट के लिए, अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए। खैर, बट ये सारी बातें उन्होंने बोली तो हैं, लेकिन वहां के यूथ का जब आप इंटरव्यू देखोगे उनके जाने के बाद, तो उनका यही कहना है कि आप बहुत ज्यादा लेट हैं। और ये बात गलत नहीं है। 28 महीने बाद अगर आप जा रहे हैं किसी क्षेत्र में, पीड़ित क्षेत्र में, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। अब वहां पे मतलब लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कुछ सरकार से, वो आए ना आए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज करने की जरूरत है। जो प्लान्स दिए गए हैं अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हुए तो शायद ये वक्त जो है अभी वो बदलता हुआ भी दिखेगा, और मणिपुर जो मणि कैरी करता है सच में ही भारत का एक मणि हो सकता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।